वो जनवरी का महीना था। कड़ाके की ठंड में यमुना नदी का जल बर्फ के समान ठंडा हो चुका था। अकबर को जाने क्या सूझी कि उन्होंने अपनी उंगली यमुना के जल में डाल दी। ठंडक का एहसास होते ही उन्होंने फौरन अपनी उंगली जल से बाहर निकाली और बोले, बिरबल, इस मौसम में यमुना का पानी बर्फ के समान हो जाता है। इसमें एक उंगली डालना मुश्किल है। यदि किसी को इस पानी में थोड़ी देर भी रहना पड़ जाए तो वो जीवित नहीं बचेगा। क्यों, क्या कहते हो? बिरबल की सोच अकबर के विपरीत थी। वो बोला, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ हुजूर। इच्छा शक्ति हो तो मनुष्य कुछ भी कर गुजरता है। यमुना के पानी में कुछ देर खड़ा रहना तो बहुत ही छोटी बात है। हम तुमसे इत्तेफाक नहीं रखते बिरबल। इन दिनों यमुना के पानी में कोई खड़ा हो ही नहीं सकता। अकबर बिरबल की बात मानने को कतई तैयार नहीं थे। तो आजमा कर देख लीजिए जहाँपनाह, कोई न कोई ज़रूर होगा जो अपनी इच्छा शक्ति के दम पर ये कर जाएगा। बिरबल विश्वास के साथ बोला, तो ठीक है, कल पूरे राज्य में ऐलान करवा दी जाए कि जो कोई भी पूरी रात यमुना के पानी में कमर तक डूबकर खड़ा रहेगा उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाएगी। अकबर तैश में आकर बोले। अगले दिन अकबर का आदेश पूरे राज्य में प्रसारित करवा दिया गया। कुछ दिनों तक ये चुनौती स्वीकार करने वाला कोई सामने नहीं आया। कोई साहस नहीं कर पा रहा था कि पूरी रात यमुना के ठंडे जल में कमर तक डूबकर खड़ा रह सके। अकबर के राज में एक निर्धन धोबी भी रहता था। उसकी माँ का स्वास्थ्य बहुत खराब था, किंतु पैसे की तंगी के कारण वो उनका इलाज नहीं करवा पा रहा था। जब उसने ये ऐलान सुनी तो पैसे के लिए यमुना में खड़े होने की चुनौती स्वीकार कर ली। वो रात भर अकबर के सैनिकों की निगरानी में यमुना में कमर तक पानी में डूबकर खड़ा रहा। भोर होते ही सैनिक उसे लेकर अकबर के सामने हाजिर हुए। अकबर के लिए ये यकीन कर पाना मुश्किल था। उन्होंने धोबी से पूछा, तुम सारी रात यमुना के पानी में कैसे खड़े रह पाए? जहाँपनाह, मैं रात भर आपके महल में जल रहे दीपक को देखता रहा और इस तरह पूरी रात गुजर गई। धोबी बोला। ये सुनकर अकबर का पारा चढ़ गया और वो बिफरते हुए बोले, ओह, तो तुम सारी रात महल के दीपक से गर्मी लेते रहे। ये तो तुमने बेईमानी की है। तुम इनाम के नहीं बल्कि सजा के हकदार हो। सैनिकों, इसे बंदी बना लो। निर्धन धोबी को कारागाह में डाल दिया गया। जब ये बात बिरबल को पता चली तो वो बड़ा दुखी हुआ। उस दिन वो दरबार नहीं गया। दरबार में बिरबल को नदारद पाकर अकबर ने एक सैनिक को उसे बुलवाने उसके घर भेजा। सैनिक ने वापस आकर अकबर को बताया कि बिरबल ने भोजन नहीं किया है, वो खिचड़ी बना रहा है, खाकर वो दरबार में हाजिर हो जाएगा। समय गुजरता गया। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई, लेकिन बिरबल दरबार में हाजिर नहीं हुआ। बिरबल भी ऐसा नहीं करता था। बिरबल की ये हरकत अकबर की समझ के बाहर थी। शाम को वो स्वयं सैनिकों सहित बिरबल के घर पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने देखा कि बिरबल अपने घर के आंगन में चारपाई डालकर लेटा हुआ है। पास ही एक पेड़ के नीचे आग जल रही है और ऊपर घड़ा लटका हुआ है। ये नज़ारा देख अकबर हैरत में तो पड़े ही साथ ही क्रोधित भी हुए। क्रोध में लाल पीले होते हुए उन्होंने बिरबल से पूछा, ये क्या है बिरबल? तुम अब तक दरबार में हाजिर क्यों नहीं हुए? मैंने खबर भिजवाई थी जहाँपनाह कि मैं खिचड़ी बना रहा हूँ, खाकर दरबार में हाजिर हो जाऊँगा। देखिए, सामने पेड़ पर लटके घड़े में खिचड़ी पक रही है। पेड़ पर लटके घड़े की ओर इशारा कर बिरबल ने उत्तर दिया, ऐसे कोई खिचड़ी बनाता है? पेड़ के नीचे जल रही आग से ऊपर लटके घड़े की खिचड़ी कैसे पकेगी? अकबर चिल्लाए। जब यमुना में खड़े धोबी को इतने दूर स्थित महल में जल रहे दीपक से गर्मी मिल सकती है तो इस तरह भी खिचड़ी पक सकती है हुजूर। यहाँ तो आग उस दीपक की तुलना में निकट ही है। बिरबल झट से बोले। बिरबल की बात सुनकर
अकबर का गुस्सा शांत हो गया। वे समझ गए कि बीरबल ने ये स्वयं उन्हें धोबी के साथ हुए न्याय की बात समझाने के लिए किया है। उन्हें अपने किए पर पछतावा हुआ। सैनिकों से कहकर उन्होंने धोबी को कारागार से बाहर निकलवाया और उसे इनाम की 100 स्वर्ण मुद्राएं दी। इस तरह बीरबल ने अपनी अक्लमंदी से एक निर्धन धोबी के साथ अन्याय नहीं होने दिया।